अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 20 दिन कबल भारत पर आयद किया गया 25% इजाफी टैरिफ और 25% जुर्माना आज रात 12:01 से नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस इजाफी टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। भारत के सबसे बड़े बैंक HDFC के शेयर्स में 50% कमी हुई है, जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक 50% बरामदी टैरिफ के बाद त्रिपुरा, तमिलनाडु के गारमेंट्स, सूरत, गुजरात के हीरे की सनत और आंध्र प्रदेश के झींगों के फार्म्स बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक $16 बिलियन मालियत की 1/3 मलबूसात की बरामदात करने वाले त्रिपुरा में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। अमरीकी मार्केट्स में $10 की बिकने वाली टी शर्ट 50% टैरिफ के बाद $16.04 में फरोख्त होगी, जबकि चीन से बरामद होने वाली टी शर्ट $14.20, बांग्लादेश से बरामद होने वाली टी शर्ट $13.20 और वियतनाम से बरामद की जाने वाली टी शर्ट अमेरिका में $12 में फरोख्त होगी। इसी तरह अमरीकी टैरिफ के बाद सूरत की हीरों की सनत भी बुरी तरह मुतासर होने जा रही है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक सूरत में कायम हीरे पॉलिश करने की फैक्ट्रियों का आलमी मार्केट में शेयर 90% से ज्यादा है। इस शोबे से 50 लाख अफराद मुंसलिक हैं। इस शोबे का भारतीय बरामदात में शेयर $10 बिलियन से ज्यादा है, मगर टैरिफ आयद किए जाने के बाद 2000 माहाना तराशे जाने वाले सूरत के हीरे कम होकर 300 रह गए हैं। इसी वजह से हीरा तराशने वाले वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने हीरों पर आयद अमरीकी टैरिफ को भारतीय डायमंड कैपिटल पर हमला करार दे दिया है। इसके अलावा अमेरिका, जो कि भारतीय झींगे का भी सबसे बड़ा खरीदार है, मगर अमेरिकी टैरिफ के बाद झींगे की फी किलो कीमत 60 से 72 सेंट कम हो गई है, जिसकी वजह से झींगे के फार्म्स या तो बंद हो रहे हैं या फिर उन्होंने पैदावार में कमी कर दी है। BBC के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ ने इन 3 शोबों में बहरान पैदा कर दिया है और एक अंदाजे के मुताबिक इस बहरान से 3 लाख इंडियन किसान बराह रास्त और 50 लाख अफराद बिलवास्ता मुतासिर होंगे। भारतीय जूनियर वजीर खारजा पंकज चौधरी का यह कहना है कि अमरीकी मंडी में भारतीय बरामदात पर 50% ड्यूटी आयद होने के बाद 55% अशिया इस टैरिफ की जद में आएंगी। 6 अगस्त को नाजरीन सदर ट्रंप ने 50% टैरिफ और जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। इसके बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि भारत ज़राई शोबे पर कोई भी समझौता नहीं करेगा और इसके बाद 8 अगस्त को भारत ने अमरीकी हथियार और तैयारे खरीदने के अपने मंसूबे को मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद ये खबर सामने आई कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करने जा रहे हैं। ये खबर सामने आने के बाद BBC के नामानिगार शकील अख्तर से गुफ्तगू करते हुए भारतीय तज्जियाकार निरुपमा सुब्रमण्यन ने कहा कि ट्रंप की बेरुखी के बाद मोदी की नजरें चीन पर हैं। इस बदलती सूरत हाल में भारत के पास एक रास्ता यह है कि वो रूस से तेल खरीदने के साथ साथ ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि ईरान किसी से जंग नहीं कर रहा। अगर भारत अमरीकी दबाव में रूस से तेल लेना बंद कर देगा तो भारतीय मईशत को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करने पड़ेगा। इसके साथ साथ भारत को चीन से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चीन के साथ साथ भारत को भी फायदा होगा और इसकी वजह अमरीका चीन ताल्लुकात में सर्द महरी है। मगर इस तमाम के बावजूद भारत को अमरीका की जरूरत रहेगी। दोबारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए शायद भारत को सदर ट्रंप के जाने के बाद भी कई बरस इंतजार करना पड़े। दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन आज ही रूस में तैनात भारतीय सफीर का यह कहना था कि अमेरिकी पाबंदियों और टैरिफ्स के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा, 1 अरब लोगों के मुफादात की हिफाजत करेगा। भारतीय सफीर के बयान और अमेरिका की जानिब से इजाफी टैरिफ के नफाज से कबल गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने एक बार फिर न सिर्फ पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया है, बल्कि पाकिस्तान के मारे गए इंडियन 7 जहाज़ों का भी जो है वो उसको एक खबर बना के वैलिडेट करके पेश किया है। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग अगले दर्जे तक पहुंच चुकी थी। 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए थे और ये जंग जोरी जंग में तब्दील हो सकती है। दिस मस्ट बी हर्टिंग इंडिया रियली बैडली। और साथ ही अमरीकी सदर मुसलसल भारत पर टैरिफ आयद करके दबाव में इजाफा भी कर रहे हैं। और अब सदर ट्रंप ने यूरोपियन ममालिक को भी धमकी दे दी है कि अगर गूगल, मेटा, अमेजॉन और एप्पल समेत दीगर अमरीकी टेक कंपनियों पर टैक्सेस लगाए गए, ऐसी कानून साजी की गई जिसके नतीजे में ये कंपनियां निशाने पर आएं, तो अमरीका इन ममालिक पर भी इजाफी टैरिफ और तजारती पाबंदियां आयद कर देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने बराह रास्त यूरोपियन यूनियन का नाम तो नहीं लिया, मगर सदर ट्रंप, एक्स, मेटा, दीगर अमरीकी कंपनियों के साथ रखे जाने वाले
27 ममालिक पर मुश्तमिल ब्लॉक के रवैये से कतन खुश नहीं है। अखबार के मुताबिक नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस भी यूरोपियन यूनियन कवानीन बिलखसूस डिजिटल सर्विसेज एक्ट पर तंकीद करते आए हैं और रवा हफ्ते अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी अमरीकी सफारतकारों को यह कहा कि वो इस कानून के खिलाफ लॉबिंग करें। इसी तरह सदर ट्रंप ने चीन को भी खबरदार कर दिया है कि अगर चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बरामदात को महदूद किया तो चीन पर मजीद सख्त महसूलात आयद कर दी जाएंगी। और अगर सदर ट्रंप ऐसा करते हैं तो वाज़े रहे दुनिया की दो बड़ी मुईशतों के दरमियान नाजुक मगर बरकरार तजारती जंग बंदी दोबारा खतरे में डल सकती है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन को हमें मैग्नेट्स देने होंगे और अगर वो हमें मैग्नेट्स नहीं देते तो हमें उन पर 200% महसूल या फिर इस जैसा कुछ लगाना पड़ेगा। सदर ट्रंप की जानिब से दुनिया भर के ममालिक पर पाबंदियों और इजाफी टैरिफ आयद किए जा रहे हैं। अभी तक ब्राजील और भारत पर 50% टैरिफ आयद किया गया है और आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने तज्जिये में लिखा है कि अमरीकी सदर के ये टैरिफ सिर्फ तजारती अहदाफ हासिल करने के लिए नहीं है बल्कि इन टैरिफ्स को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ सियासी फायदा हासिल किया जा रहा है बल्कि इनका मकसद ममालिक की खारजा और दाखिली पॉलिसियों को भी तब्दील करना है। मजमून के लिखारी ब्राजीलियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैटिया स्पेक्टर का मानना है कि यूरोप, जापान, जनूबी कोरिया ने वाशिंगटन की डिमांड्स मान ली हैं मगर भारत और ब्राजील रेजिस्ट कर रहे हैं, अभी तक अमरीकी दबाव का मुकाबला कर रहे हैं और साथ ही दीगर पार्टनर्स भी ढूंढ रहे हैं। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से ये ममालिक सदर ट्रंप का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की एक खतरनाक और नाजुक एक मोड़ से हम गुजर रहे हैं और इस वक्त वाशिंगटन में बैठी इंतजामिया दुनिया को हरीफ और हलीफ की नजर से देख रही है। ब्राजील और भारत ने दहाइयों तक ये कोशिश की है कि वो सिर्फ एक ताकत पर इन्हिसार ना करें और दोनों ममालिक ने दहाइयों तक इस सोच पर अमल भी किया है। भारत और ब्राजील ये जानते थे कि अमेरिका आलमी कानून को खातिर में नहीं लाता और यही वजह थी कि वो अमेरिका के साथ साथ दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार करते रहे। सदर ट्रंप की टैरिफ के बाद ब्राजील ने अफ्रीका, यूरोप, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशियाई ममालिक के साथ भी शराकत दारी शुरू कर दी है और भारत ने भी दुनिया के ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली शुरू की है कि जिनसे उनके तजारती ताल्लुकात या तो कशीदा थे या फिर तजारती ताल्लुकात सिरे से ना होने के बराबर थे। मेटिया स्पेक्टर नाजरीन अपने तज्जिये के आखिर में लिख रहे हैं कि अगर भारत और ब्राजील ने दहाइयों तक अमरीका पर भरोसा नहीं किया तो वो ऐसा करने में हक बजानिब थे क्योंकि खुद मुख्तारी काबिलियत से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है और ऐसे वक्त तो इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है कि जब गालिब ताकत पर भरोसा ना किया जा सके और इस वक्त गालिब ताकत अमेरिका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सक रहा। जहां भारत सदर ट्रंप पर एतमाद और भरोसा करने को तैयार नहीं, वहीं राहुल गांधी का एतमाद मोदी सरकार से उठ रहा है। राहुल गांधी मुसलसल मोदी सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए रायनामा बना रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा में तकरीर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार 40-50 साल तक वोट चोरी की बुनियाद पर इक़्तिदार पर काबिज रहेगी। डेजावू असाइड, राहुल गांधी ने वोट चोरी करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी की तालीमी असनाद पर भी सवाल उठा दिया है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कार्टून पोस्ट कर दिया गया है जिस पर लिखा गया है डिग्री की भी सेटिंग करनी पड़ेगी और एक्स पोस्ट पर लिखा है डिग्री नहीं दिखाएगा। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी अपने इक़्तिदार के 11वें साल में मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर इंटरनेशनली दबाव का सामना कर रहे हैं और इस दबाव में वो अगले माह चीन का दौरा करेंगे, वही चीन की जिस पर वो मुसलसल दबे लफ्जों तंकीद करते आए हैं।